रायसेन जिले की सिलवानी तहसील में राष्ट्रीय मजदूर महासंघ के कार्यकर्ता सक्रिय होकर दिल्ली में चल रहे कृषि कानून बिल के समर्थन में मैदान में आ गए हैं। सिलवानी तहसील किसानों ने सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर मार्च निकाला और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। वहीं आम सभा भी आयोजित की गई, जिसमें एक 6 साल के किसान पुत्र बालक ने सभा को संबोधित किया। बैतूल के भारत भारतीय आवासीय विद्यालय में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऊर्जा खेती को प्रोत्साहित करने के लिए बायोगैस प्लांट, किसान प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया। पेट्रोलियम कंपनी और ओएनजीसी के सहयोग से बनाया गया यह प्लांट किसानों की उन्नति में मील का पत्थर साबित होने का दावा किया गया है। इस मौके पर प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल, आरएसएस के कार्यवाहक सुरेश सोनी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुदान सिंह मौजूद रहे। बाजार व्यवस्था में कभी कभी बढ़ेगा, कभी कभी घटेगा। कोरोना के कारण विश्व में एक मंदी आई थी। तेल की उत्पादन विश्व भर में, हमें तो मैंने कहा ना, 7-8 लाख करोड़ रुपया की कच्चे तेल हमको बाहर से लाना पड़ता है। हमारे पास तो है नहीं, हम तो लगे हैं हमारी योजना बनने के लिए। हमारी आवश्यकता को पूरा करने के जब हम बाहर की बाजार से निर्भर करते हैं, जब यहाँ दाम बढ़ता है हमको थोड़ा चुभता है, जब वहाँ से दाम घटता है हम कंज्यूमर्स को पहुँचा देते हैं। ये ऊपर नीचे होते होते ये सरकार चिंता कर रही है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुंबई से, तांडव वेब सीरीज से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुंबई से, जहां पर बवाल के बीच तांडव के डायरेक्टर ने माफी मांगी है। कहा किसी की भावना को आहत नहीं करना चाहते थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुंबई से, जहां तांडव वेब सीरीज से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तांडव वेब सीरीज के डायरेक्टर अली जफर ने माफी मांगी है। बवाल के बीच तांडव के डायरेक्टर ने माफी मांगी है और कहा है कि हम किसी की भावना को आहत नहीं करना चाहते थे। बड़ी खबर आपको मुंबई से बता रहे हैं। विरोध के बीच तांडव वेब सीरीज के डायरेक्टर ने अली जफर ने माफी मांगी है और कहा है हम किसी की भावना को आहत करना नहीं चाहते थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुंबई से। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा था तांडव वेब सीरीज पर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमाम जगहों पर यूपी पुलिस तो मुंबई भी गई थी, इनसे पूछताछ करने गई हुई है। तो कहीं ना कहीं पूरे एक्शन मोड में है। जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में की बात की जाए, या मध्य प्रदेश के सीएम ने भी सूचना प्रसारण मंत्रालय से बात की, इस पे मंत्री से बात की, प्रकाश जावड़ेकर से, कि जिस तरह से इन सब पे है, इन पे बैन लगाया जाए, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी सेंसर बोर्ड की नजर हो। तो कहीं ना कहीं उससे कहीं ना कहीं दबाव में दिखे और अब आकर अली जफर ने माफी मांगी। अली जफर जाने माने डायरेक्टर हैं, इन्होंने कई पिक्चरें डायरेक्ट की हैं। इससे पहले भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कई वेब सीरीज आई जिन पर बवाल मचता रहा, लेकिन उसी बीच तांडव पर ट्वीट कर के जरिए उन्होंने माफी मांगी है। गरियासपुर के अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा है। अधिवक्ताओं का कहना है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन शीघ्र लागू किया जाए, क्योंकि नरसिंहपुर में सीनियर एडवोकेट के ऊपर हुए जानलेवा हमला किया गया है, जो कि अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में न्याय के लिए लड़ने वाले वकील अपने आप को असहज, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री से ज्ञापन के माध्यम से एडवोकेट प्रोटेक्ट एक्ट लागू करने के लिए सभी ने मांग की है। दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया है। उनके ऊपर किसी पक्षकार ने प्राणघातक हमला कर दिया, इस वजह से वो गंभीर रूप से बीमार हैं और चिकित्सालय में भर्ती हैं। हमारे सभी वकील साथी, अभिभाषक साथी बहुत लंबे समय से ये मांग करते आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश शासन वकीलों के हित में फैसला ले और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के काफिले में बड़ी दुर्घटना हुई है। बता दें कि बैतूल के बाचा गांव में सौर ऊर्जा संयंत्र उद्घाटन करने के बाद मंत्री का काफिला बैतूल की तरफ वापस आ रहा था। इसी दौरान कोतवाली थाना क्षेत्र के पहाड़ के पास एक पीछे से चले आ रहे काफिले में 4 वाहन आपस में टकरा गए। इनमें से एक वाहन अमला विधायक डॉक्टर योगेश पाटगरे का है। हादसे में विधायक के
मैन और निजी सहायक को मामूली चोट लगी है। वहीं बैतूल एसडीएम के वाहन सहित कुल 4 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। हालांकि इस घटना में मंत्री या किसी वीवीआईपी वाहन को नुकसान नहीं हुआ है। काफिले में प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह और आरएसएस के सहकार्यवाहक सुरेश सोनी भी मौजूद थे। सिरोंज तहसीलदार अलका सिंह को संपूर्ण समाजवादी पार्टी ब्लॉक अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि सिरोंज में बड़े पैमाने पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में घोटाला किया जा रहा है, जिसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। वहीं मनमोहन दुबे ने बताया कि ज्ञापन देने से पहले एक व्यक्ति द्वारा फोन करके उन्हें धमकाया गया है कि वह यह ज्ञापन ना दे, क्योंकि इस ज्ञापन देने से बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आएंगे और घोटाला उजागर हो जाएगा। खंडवा के बल्डी किलौद में कई पंचायतों में सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक अपनी मनमानी कर रहे हैं। बता दें कि यहां लाखों रुपए के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जिन मजदूरों ने काम नहीं, ग्रामीणों ने कहा है कि इस पूर्व बार सीएम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। खबर मध्य प्रदेश के गयासपुर से है, जहां एसडीएम ने पटवारी को निलंबित कर दिया है। तहसीलदार गयासपुर ने बढ़िया धाम नोद के हल्का क्रमांक 13 के पटवारी को निलंबित कर दिया है। खबर के मुताबिक एसडीएम ने निरीक्षण के दौरान पटवारी ड्यूटी के समय मुख्यालय में अनुपस्थित पाए गए थे। वहीं ग्रामीणों की ओर से भी पटवारी के खिलाफ शिकायत की जा रही थी, जिसके चलते पटवारी को निलंबित कर दिया गया। मुरैना में जहरीली शराब से मचे मौत के तांडव के बाद भिंड पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। एक बार फिर भिंड जिले के भरोई थाना क्षेत्र में पुलिस ने 60,000 लीटर ओपी ले जाते 2 टैंकर पकड़े हैं। हालांकि अभी तक इसके वैध या अवैध होने की जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन इतनी मात्रा में मिली ओपी ने चिंता जरूर बढ़ा दी है, क्योंकि ओपी का इस्तेमाल नकली शराब को तैयार करने के लिए किया जाता है। फिलहाल पुलिस ने टैंकर को जब्त कर ड्राइवर क्लीनर को हिरासत में ले लिया और पूछताछ की जा रही है। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 टैंकर हैं जिसमें मधु ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है, भिंड से ग्वालियर तरफ जा रहे हैं और ये कहीं बाहर से आए हुए हैं रामपुर तरफ से। इसमें ओपी भरी हुई है। इस संबंध में चेकिंग लगाकर 2 ट्रक पकड़े गए हैं। पूछताछ की जा रही है। दोनों ट्रकों में शराब भरी हुई है। इंदौर संभाग में कई छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति काफी लंबे समय से जारी नहीं की गई है। सत्र 2019-20 के कई छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिनकी परीक्षा आगामी कुछ सप्ताह में प्रस्तावित है। ऐसे कई विद्यार्थी भी हैं जिनका दाखिला छात्रवृत्ति के आधार पर महाविद्यालय में किया जाता है। ऐसे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति न प्राप्त होने की वजह से महाविद्यालय में उनका परीक्षा आवेदन स्वीकार नहीं कर रहा है। बड़ा ही गंभीर विषय एक सामने आया है। इंदौर संभाग के लगभग 1 लाख छात्र छात्रा हैं, ओबीसी, एससी, एससी दोनों को मिला के, जिनकी स्कॉलरशिप एक पिछले 2019-20 का सत्र उसके अभी तक नहीं जारी करी गई है। देखने में आया है कि इंदौर के अधिकांश ऐसे महाविद्यालय जिन्होंने स्कॉलरशिप बेस पर बच्चों को एडमिशन तो दे दिया है, लेकिन स्कॉलरशिप जारी ना होने की वजह से उनको परीक्षा फॉर्म आवेदन जो है वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जो आदिवासी और अनुसूचित जाति जनजाति की छात्रवृत्ति आती हैं, साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग के स्टूडेंट की जो छात्रवृत्ति आती है, उसमें विलम्ब होने के कारण छात्रों को एग्ज़ाम में बैठने से दिक्कत आ रही है, क्योंकि महाविद्यालयों के द्वारा उनसे फीस की मांग की जा रही है। उसी के संबंध में उन्होंने ज्ञापन सोचा है। खबर इंदौर से है, जहां राम मंदिर जन्मभूमि न्यास के सदस्य कमलेश्वर चौपाल जी ने आज प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर से जुड़े अनेक मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि किस तारीख से निर्माण किया जाएगा। अभी जो अभियान चल रहा है वो 42 दिन तक चलेगा और इसके पश्चात मंदिर निर्माण की रूपरेखा बनेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरीके से मंदिर निर्माण का प्रयास किया गया। जुनारदेव के दमुआ में चल रहे सरवन सिंह गांधी टूर्नामेंट में छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ दमुआ पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जुनारदेव में चल रहे रेत के अवैध धंधों की जानकारी लगी है और जिला कलेक्टर को कार्रवाई के लिए कहा गया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि छिंदवाड़ा की जनता के साथ राज्य सरकार भेदभाव कर रही है। हमारी सरकार में सबका ध्यान रखा, छिंदवाड़ा में विकास कार्य किए गए, लेकिन भाजपा की सरकार ने छिंदवाड़ा को विकास से नकार दिया है। उन्हें फूलों का हार चढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ बैच और पुष्पगुच्छ।
ग्यासपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम मडिया में धामनोद में हल्का क्रमांक 13 के पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि मुख्यालय में पटवारी अनुपस्थिति मिलने पर यह कार्रवाई की गई। दरअसल ग्रामीणों ने एसडीएम से कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि पटवारी मुख्यालय पर नहीं बैठते, जिसके बाद एसडीएम व तहसीलदार ने औचक निरीक्षण किया। छतरपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। बीते 10 जनवरी को हरपालपुर क्षेत्र के चपरन केठोदार मार्ग पे 3 कौवे मृत मिले, जिसके बाद चिकित्सकों ने मृत कौवों का सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजा था। रिपोर्ट आने के बाद कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। वहीं छतरपुर शहर में भी एक कबूतर और राजनगर क्षेत्र में मृत कौवों की सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई। हालांकि बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद एहतियात के तौर पर छतरपुर प्रशासन ने क्षेत्र को सैनिटाइज कराया है। में तो जो हुआ कि सामने एक पेड़ो लगो तो मैं बैठू तो कौआ जब हमने गेट खोले आए सो डगमगा रहा तो गंभीर रूप से हतू तो और नीचे आकर गिर गया पेड़ से। तो ये की कोनो जानकारी दी अधिकारी है ना? हाँ, ये जानकारी का क्या हुआ, अधिकारी ने फोन लगाया सो कबर अच्छे से बाहर बता रहा है, फोन नहीं लगा। कितनी देर हो गई थे डरे? उनके सवेरे से डरो 5 बजे से डरो। खबर छतरपुर से है। महाराजपुर थाना अंतर्गत ग्राम नाथपुर के पक्के चबूतरे के पास मामूली विवाद में गोली चलने की वारदात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक सोसाइटी में अंशुल उर्फ छोटू गेहूं बांट रहा था, तभी लक्ष्मी राम पटेल और कालीचरण पटेल ने गेहूं फ्री में देने के लिए कहा। जब अंशुल ने मना कर दिया तो इन दोनों ने लोगों से मारपीट करना शुरू कर दिया और जब अंशुल ने भागने की कोशिश की तो आरोपी ने पैर में गोली मार दी। घायल युवक को महाराजपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। क्या विवाद हुआ? गल्ला बट रहा था, वहाँ पे आए बोले चाहिए हमको अच्छी पटेल कालीचरण पटेल, वो ठीक है। जब तक लड़ाई हुई वो थोड़ा सा फिर उन्होंने 4 लोग और बुला लिए, धर्मेंद्र पटेल, कमलू पटेल, कालीचरण, रामचरण पटेल। मंदसौर जिले के गरौट में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। कलयुगी बड़े बेटे ने अपने पिता के सर पर वार करके उन्हें मौत की नींद सुला दिया है। बता दें कि पारिवारिक विवाद के चलते गरौट तहसील के फरनिया खेड़ी गांव में देर रात बड़े पुत्र धीरप सिंह का विवाद उसके पिता से हो गया था। छोटे भाई ने पिता को बचाने की कोशिश की तो वो भी चोटिल हो गया। वहीं बड़े बेटे ने मारपीट से पिता को मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल ले गई, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं पुलिस ने महज 12 घंटे में बेटे को गिरफ्तार कर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची के सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का। दंतेवाड़ा के लोन वराटू अभियान के तहत एक महिला सहित 8 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनसे 4 नक्सली इनामी हैं। जानकारी के अनुसार नक्सलवाद से तौबा कर इन 8 नक्सलियों ने मुख्य धारा में जुड़ने का फैसला लेते हुए जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। दंतेवाड़ा की पुलिस अधिकारियों के अनुसार जिले में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत विभिन्न ग्रामों में रहने वाले ग्रामीण नक्सली संगठन से जुड़ गए थे, जिनके घर वापसी के लिए वृहद अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत अब तक 67 इनामी सहित कुल 248 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। वहीं समर्पित नक्सलियों ने वर्ष 2015 से 2019 के बीच घटी कई बड़ी घटनाओं में शामिल थे। बस्तर से कुपोषण को मात देने और सुपोषित बस्तर की कल्पना को साकार करने के लिए
सुप्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रात से मिचनार तक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को सांसद दीपक बैच ने हरी झंडी दिखाई। सांसद दीपक बैच के साथ ही विधायक राजमन बेजान ने भी साइकिल रैली में शामिल हुए। वहीं इस जागरूकता रैली में लोगों का अपार उत्साह दिखा। रैली में 3.5 साल के बच्चे से लेकर 74 साल के बुजुर्ग तक ने शामिल हुए। रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। चित्रकूट वाटरफॉल से एक बहुत बड़ा अभियान, ये हमारे छत्तीसगढ़ बस्तर ही नहीं पूरे देश का सबसे बड़ा अभियान है। और इसकी शुरुआत आज छत्तीसगढ़ बस्तर जिले के छत्तीसगढ़ वाटरफॉल से शुरुआत की जा रही है, जिसमें माननीय विधायक राजमन बेंजाम जी, हमारे जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, हमारे एसपी साहब, सीओ जिला पंचायत और हमारे कसा पूरे जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ आज एक बहुत बड़ा इवेंट लगभग 100 किलोमीटर दूर जाएगी। खबर गरियाबंद से है, जहां नगर पंचायत छूरा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान किया गया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एस प्रजापति मौजूद रहे। वहीं नगर के गणमान्य नागरिकों व समाज सेवकों की मौजूदगी में यह कार्यक्रम संपन्न किया गया। जो कार्य अभी कर रहा हूँ ना, निस्वार्थ भाव से काम कर रहा हूँ। जो है इस काम में मेरे को बहुत खुशी महसूस हुआ और ये काम में हमेशा करते रहूँगा। मैं लाइफ में एक लक्ष्य बन गया है मेरा। छूरा ब्लॉक में श्री पटेल के द्वारा या जो है ना रक्तदान शिविर आयोजन किया गया है और उनके माध्यम से जो है आम युवा लोगों को ये जागरूक किया गया है। हर व्यक्ति जो है जो स्वस्थ है मानसिक शारीरिक रूप से, वो हर 3 माह में जो है ना ब्लड डोनेट कर सकता है। इससे समाज में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सिकड़ी की बीमारी है, थैलेसीमिया है या कोई रोड एक्सीडेंट में जो है उनको चोट लगती है और ज़्यादा ब्लड निकल जाता है, ऐसे व्यक्तियों को जीवनदान। कोंडागांव जिला मुख्यालय में सीपीआई जिला परिषद कोंडागांव द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर जिला स्तरीय समस्याओं के समाधान की मांग की गई। सीपीआई पार्टी द्वारा बाइक रैली निकाली गई, जिसके बाद जिला कार्यालय के सामने प्रदर्शन करते हुए महामहिम राज्यपाल व छत्तीसगढ़ शासन मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सीपीआई द्वारा कोंडागांव जिले के मुख्यालय में धरना प्रदर्शन दे रहे ग्राम पंचायत सचिव के साथ प्रदर्शन में सम्मिलित हुए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से जो है रोजगार सहायक और ग्राम सचिवों के जो जायज मांग है उसका समर्थन करने आए हैं। आज हमारा मेन मांग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का ये था कि आज हम लोग धरना दिए और कलेक्टर के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है कि कोंडागांव क्षेत्र में जो अपना जो है तो वन वो भूमि का अधिकार पट्टा दिया जाए और जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोग जो मकान बनाकर वर्षों से निवासरत हैं उनको पट्टा दिया जाए। ये हमारी प्रमुख मांग है। उसके हमारी धरना 26 दिसंबर से लगातार चालू है और इसी भूख हड़ताल में 12 तारीख से 20 तारीख तक ये चलेगा और उसके बाद समस्त सचिव मतलब प्रांत में 21 तारीख से वहीं धरना लेंगे। गरियाबंद जिले के विकासखंड छूरा अंतर्गत टोहनी डबरी के टंकेश्वर नाथ मंदिर प्रांगण में सामूहिक विवाह का आयोजन रखा गया, जिसमें 15 जोड़ों का सामूहिक विवाह के अंतर्गत विवाह संपन्न कराया गया। इस विवाह में सभी जोड़ों को उनकी आवश्यकता की सामग्री प्रदान की गई और महिला बाल विकास विभाग के साथ क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में हर्षोल्लास के साथ यह सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। वहीं अवसर पर महिला बाल विकास सुपरवाइजर व महिला बाल विकास अधिकारी ने भी विवाह के खुशनुमा माहौल को देखकर अपने आप को नहीं रोक सके और सभी बाजे की धुन पर थिरकते नजर आए। आज शादी के लिए जो जरूरी व्यवस्थाएं हैं शासन की ओर से वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई है जी। और वर वधू का पंजीयन विधिवत किया गया। सभी को भोजन कराने के बाद यहाँ पे मंडप में जो है उसको दिखाया गया है। कुल 16 जोड़ों का हम लोगों का पंजीयन हुआ है। एक जोड़े पहुँच नहीं पाए, वो जोड़े शायद नहीं आ पाएंगे। सर ये जो जोड़े हैं इसमें सभी अपनी इच्छा से करवा रहे हैं शादी की, कैसे? बिल्कुल, इसका पंजीयन जो है विधिवत हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से संबंधित हितग्राही के द्वारा कराया गया है। बेमेतरा जिले के मुख्यालय में पुराना बस स्टैंड चौक में 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा दिवस का शुभारंभ किया गया, जिसमें क्षेत्र के विधायक आशीष छाबड़ा, नगर पालिका अध्यक्ष मगध शंकुंतला साहू और जिला के पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के अतिथि के रूप में हरी झंडी दिखाकर सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी देते हुए आम लोगों से अपील की गई कि नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें। वहीं आम लोगों को निःशुल्क हेलमेट का वितरण भी किया गया। हमारे प्रेस बंधु
कि हम जब घर से निकले तो हेलमेट लगाए। हमारी सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा हमारे हाथ में। ट्रैफिक सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते इस पूरे माह में हम ट्रैफिक के प्रति जागरूकता फैलाएंगे। ट्रैफिक एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण है कि लोग इसके प्रति जागरूक नहीं हैं, ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। हम इसके प्रति लोगों को जागरूक करेंगे जिससे कम से कम ट्रैफिक के एक्सीडेंट हो। कोंडागांव जिला पुलिस ने गोलावंड में चलित थाना के तहत ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को व बच्चों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जन जागरूक के इस अभियान के तहत ग्रामीण महिलाओं व बच्चों के ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए महिला उत्पीड़न, साइबर क्राइम, टावर लगाने के नाम से ठगी करने का शिकार व यातायात के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया जा रहा है। जिसके एजेंट लोग हमारे गांव के बीच के रहते थे, वो सिर्फ कोंडागांव जिला से 10 करोड़। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के स्लोगन के साथ 32वें सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ यातायात पुलिस जिला कांकेर ने किया, जो आगामी 17 से 21 फरवरी तक चलेगा। इस कार्यक्रम को कांकेर के एसपी MR आहिरे ने संबोधित करते हुए यातायात संबंधित अनेक जानकारियां दी। एसपी ने के अनुसार यातायात नियमों का पालन करने से जीवन को बचाया जा सकता है, क्योंकि यातायात नियमों की अनदेखी से ही अनेक दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें मौत के आंकड़े सबसे ज्यादा होते हैं। वहीं कांकेर के डीएम चंदन कुमार ने कांकेर के लोगों से अपील करते हुए कहा कि 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ही, ड्राइविंग लाइसेंस बनने के बाद ही परिवार जन बच्चों को गाड़ियां सौंपे। माता पिता के लिए कैसे महत्वपूर्ण को समझ में नहीं आएगा। वो बेमेतरा में बीते 24 दिनों से रोजगार सचिव व रोजगार सहायक हड़ताल जिले में जारी है। सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए सचिव रोजाना कुछ न कुछ कर रहे हैं, जिसके बाद अब वह 5 की संख्या में भूख हड़ताल कर रहे हैं। वहीं रोजगार सचिवों के हड़ताल में चले जाने से ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पंचायत सचिव संघ का हड़ताल जो है 26 दिसंबर से प्रारंभ हो गया है। आज लगभग 24वां दिन अनवरत जारी है और हमारे 5 साथी रोज क्रमशः भूख हड़ताल में बैठते हैं, क्रमिक भूख हड़ताल। जांजगीर चांपा क्षेत्र के बर्ड फ्लू का मामला सामने आया है, हड़कंप मच गया है। दरअसल डबरा ब्लॉक के बहुत गांव में सोमवार को अचानक एक पक्षी के गिरने से उसकी मौत हो गई। पक्षी की मौत के बाद से परिवार के साथ पूरा गांव दहशत में है। हाँ, ये अचानक से हम छत पे बैठे थे, अचानक से उड़ते उड़ते आया और कुछ गिरने की आवाज़ आई, तो हम बाहर बालकनी में आकर देखे तो ये गिरा हुआ था। तो लगता है कि ये बर्ड फ्लू हो सकता है, ऐसी आशंका है हम लोग को। मेरी फैमिली पूरी डरी हुई है कि हो सकता है ये ब्लड फ्लू हो करके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।